हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन और स्थापत्य के बारे में इसके पहले के वीडियो में भी हम देख रहे थे कि उस समय किस तरह से सड़कें थीं, गलियां थीं, कुएं थे, गढ़ी की क्या व्यवस्था थी, परकोटों की क्या व्यवस्था थी, नालियों की क्या व्यवस्था थी, जल निकास की क्या व्यवस्था थी और ईंटों की व्यवस्था क्या थी। ईंटों की चिनाई के लिए भी मैंने बताया कि बहुत लंबे, लगभग आधे मीटर लंबाई वाले ईंटों का भी बनाया जाना दिखाई देता है। अंग्रेजी के एल अक्षर वाले भी, यानी समकोण पर जिससे मुड़ जाए दीवार, एल शेप वाले भी ईंटें बनाई गई। खूंटे जैसे नोकदार भी आकार के भी ईंटों का प्रयोग कुएं की चिनाई में किया गया, यानी जैसी ज़रूरत वैसी ईंटें। अब इसके आगे की बात करते हैं। इनकी चिनाई बहुत इम्पॉर्टेंट थी। चिनाई के लिए जो मटेरियल प्रयोग करते थे उसमें मिट्टी के गारे का प्रयोग ज़्यादातर किया गया। जो भी जुड़ाई हुई, दूसरे नंबर पर जिप्सम का मिश्रण ईंटों की चिनाई के लिए गारे के रूप में प्रयोग किया गया। तीसरा, जो विशाल स्नानागार बनाए गए उनके लिए बिटुमेन का प्रयोग किया गया। गिरी पुष्पक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बिटुमेन, उसका प्रयोग किया गया। जो नालियां थीं उनकी जुड़ाई के लिए विशेष रूप से चूने और जिप्सम का प्रयोग किया गया, जिससे पानी के बहाव के कारण चिनाई को कोई दिक्कत न हो। इतनी अच्छी व्यवस्था अन्य किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। यानी मिट्टी, जिप्सम, जिप्सम और मिट्टी, जिप्सम और चूना और गिरी पुष्पक, इतने तरह से चिनाई के लिए गारे का प्रयोग किया गया। इसमें मेहराब और खिड़कियां, सीढ़ियां, दरवाजे, ये सब स्थिति है। अब हम बात करें कि उस समय में मेन रूप से जो फर्श थे उनकी बात करते हैं। फर्श भी बनाने के इनके 3 तरीके थे। मिट्टी की कुटाई करके बना देना, फर्श को खूब अच्छे से कूट देना। दूसरा, समतल करके मजबूत ईंटों को बिछा दिया, ऐसे भी फर्श भी हैं। लेकिन जो फर्श में बिछाया वो कच्ची ईंटें, मजबूत कच्ची ईंटें हैं। तीसरा, पकी ईंटों का प्रयोग, यानी 3 तरह के फर्श हुए। एक केवल मिट्टी, दूसरा कच्ची मिट्टी की ईंटें, तीसरा पकी ईंटों का प्रयोग। फर्श प्रायः पकी ईंटों से ही हैं। वैसे जितने भी अच्छी इमारतें हैं, ये जो फर्श हैं इनकी मोटाई भी 1 ईंट से लेके 5 ईंट तक की गई है।
कालीबंगा का एक फर्श तो अलंकृत टाइल्स से बना है, जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्तों का अलंकरण है। आप सोच सकते हैं जो टाइल्स आज यूज हो रहे हैं, उस समय टाइल्स का प्रयोग करना और उस टाइल्स भी डिजाइनदार बनाना कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। दरवाज़ों की बात करें तो दरवाजे मकानों के कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलते थे, वो गलियों में ही दरवाजे खुलते थे। यह ध्यान देने की बात है। दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे, उनकी चौड़ाई मानी गई है लगभग 1 मीटर थी, कुछ छोटे भी थे। दरवाज़ों के चूल के लिए ईंटों के द्वार विवर मिलते हैं। दरवाज़ों का चूल बनाया ईंटों से। दरवाजे इस तरह से बनते थे कि सामान्य तौर पर आने जाने में सुविधाजनक हो और सुरक्षित भी हो। खिड़कियों की बात करें तो दरवाजे जैसे थे वैसे खिड़कियां भी मुख्य सड़क की ओर न होकर के गली की तरफ ही खुलते थे। संभव है ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया हो। सुरक्षा न केवल तत्कालीन जानवर या मनुष्य से, बल्कि धूल जैसी, गंदगी जैसी चीज़ों से भी सुरक्षा का प्रयास है। ये सुरक्षा किया गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्यपि खिड़कियों के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, संभव है खिड़कियां ऊपरी भाग में रही हों जो शेष नहीं हो। एल्बस्टर पत्थर की कुछ टूटी हुई जालियां प्राप्त हुई हैं, जो संभव है कि इनका प्रयोग खिड़कियों के लिए किया गया हो। कुछ पकी मिट्टी की जालियां भी हैं, यानी खिड़कियों में जालियों का भी प्रयोग दिखाई देता है। एल्वेस्टर पत्थर से और मिट्टी से बनी हुई जालियां, इस तरह की भी खिड़कियां मिलती हैं। इसमें इस समय मेहराब भी बनाए जाते थे। मेहराब या दंतक मेहराब का प्रयोग, टोडा मेहराब या दंतक मेहराब का प्रयोग दिखाई देता है। सामान्य तौर पर गोल मेहराब नहीं दिखाई देते, केवल लोथल में दिखाई देता है कुछ एक जगह, बाकी मेहराब नहीं दिखाई देता इस तरह। बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता, जो बाहर की सभ्यता है, वहाँ पर गोल मेहराब का प्रचलन था, किंतु मोहनजोदड़ो के नगरों में नहीं अपनाया गया। केवल लोथल में एक गोल अगर छोड़ दें तो बाकी कहीं पर भी गोल मेहराब नहीं है। तो मेहराब भी बनाते थे और अच्छे से बनाते थे। इसके अलावा सीढ़ियों की बात करें तो जो पैड है सीढ़ियों की वो बहुत पतली सी बनाते थे, सकरी सीढ़ियां हैं, और 2 पैरों के बीच की ऊंचाई, यानी जो सीढ़ियों के स्टेप्स थे
छोटे थे। जैसे सीढ़ियाँ ठोस रूप में बनाई गई, उनके नीचे खाली जगह नहीं छोड़ा गया। कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जहाँ 2 मंजिला तो हैं लेकिन सीढ़ियाँ नहीं हैं। संभव है कि लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किए हों जो अब नष्ट हो गई हों। कुछ जगह सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची बनाई गई, यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने में जो ऊंचाई है उनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि वह मजबूत करने का भी तरीका रहा हो, और दूसरा ये कि तत्कालीन मनुष्य की लंबाई भी अच्छी खासी थी, जिससे वह चढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम बात करें छतों की। छतें समतल थी, घास फूस से बनाई गई, जिन्हें रस्सी से बांध दिया गया होगा। लकड़ियों का प्रयोग किया गया होगा, उनको सांचा बना दिया गया होगा। ये कल्पना की जाती है, क्योंकि छतें उपलब्ध नहीं हैं तो निश्चित तौर पर वो मिट्टी से ही बनाई गई होंगी और घास फूस से बनाई गई होंगी, जैसे आजकल भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है। पहले नीचे छतों में नीचे की तरफ लकड़ी से सांचा बना दिया जाता है, उसके ऊपर सरकंडे रख दिए जाते हैं, उसके ऊपर घास फूस रख दिया जाता है और उसे अच्छी तरह से रस्सी से गूंथ करके बांध दिया जाता है। तो पानी और पानी से बचाव भी होता है, धूप से भी बचाव होता है और अच्छे से वो काम करती हैं। ऐसे हम कल्पना करते हैं कि उस समय भी छतें बनाई गई। कुछ सड़कों के किनारे स्थित इमारतों के जो कोने हैं वे घिसे हुए मिले हैं, कोने घिसे हुए। स्वाभाविक है कि इन स्थानों से बोझ लदे हुए जानवर, पशु और बैलगाड़ी जैसी चीज़ें निकली होंगी, जो वहाँ टकराने से पत्थर घिस गए हों, इसलिए कोने घिसे हुए हैं। कुछ इमारतों के कोने कुछ गोलाई लिए बनाए गए थे। यह स्वाभाविक है, गोलाई लिए बनाने का मतलब था कि सामान लदे जानवर बिना किसी कठिनाई के वहां से जा सके। मकान बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखते थे कि इन्हें ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिससे बरसात का पानी अंदर न आए, ऊंचाई पे रहे घर, बाढ़ का पानी भी अंदर न आए, उनसे भी सुरक्षा रहे। एक जो और बहुत बड़ी विशेषता है, जो तत्कालीन नगरों में थी, अवशेषों से ऐसा लगता है कि रात में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। ये अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं स्थापत्य के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में,
वैसे नगर वैसे स्थापत्य आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं नगरों में, अन्यथा आज भी देखना संभव नहीं है कि इतनी सुरक्षा की व्यवस्था आज भी नगर खुले हैं। बहुत कम नगर होंगे जो घेरे गए हों परकोटे से। नगरों की नालियाँ इतनी अच्छी थी, आज भी नहीं दिखाई देती। कुछ ही नगर होंगे जहाँ ठीक व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था, इनके सुरक्षा की व्यवस्था, इनके प्रकाश की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अगर देखें तो बहुत उन्नत किस्म की दिखाई देती हैं। विश्व में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, उस समय नहीं थी तत्कालीन समाज में, जिससे हम इसकी तुलना करके कहें कि वह इससे थोड़ा सा अच्छा है। उस समय की जो व्यवस्था है उनसे हम ये कहेंगे थोड़ा सा नहीं, लगभग जो कहते हैं 1000 गुना अच्छा है। मिस्र मेसोपोटामिया के नगरों को देखें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, जो तत्कालीन समाज में इसके समकालीन सभ्यताएं हैं। उनके घरों को देखें, अव्यवस्थित, उनकी गली सड़कें सब कुछ अव्यवस्थित सी दिखाई देती है। इसके सामने तो कहीं टिकती ही नहीं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि उस समय बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित थे और उस समय का जो सिविल इंजीनियरिंग थी वह बहुत अच्छी थी और लोग स्वस्थ खुशहाल जीवन जीते रहे होंगे। धन्यवाद।